नमस्कार, अपन निज स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सिंधुपाल्चोक में बेबस दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेनिहारक संख्या 15 पहुंचल। धनकुट्टा में ऑटो दुर्घटना 2 गोटे की मृत्यु। धनसाक महेंद्रनगर में बस विस्फोट में पड़ मृत्यु भेल। परिवार के राहत आ घायल संपूर्ण इलाजक खर्च देवाक प्रदेश दू सरकारक प्रतिबद्धता। नेकपा के सचिवालय बैसार बैसल। बैसार से स्थायी कमिटी बैठारक एजेंडा सब तय। चीन, इंडोनेशिया आ बांग्लादेश से आनल गेल दवाई तथा सुधा संगक WHO सर्टिफाइड नहीं भेला संकट कथन। आ नशीला पदार्थ सहित मोहतरी में एक भारतीय नागरिक पड़ल। अब समाचार विस्तार से। सिंधुपाल्चोक खाड़ी चौर में भेल बस दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेनिहारक संख्या 15 पहुंचल है। सिंधुपाल्चोक लामो सागु जीरो सड़क अंतर्गत खाड़ी चौरक 4 किलो स्थान में आई भिनसर बस दुर्घटना भेल है। दुर्घटना में 8 गोटे महिला, 4 गोटे पुरुष, 2 बालक आ 1 बालिका लगाकर 15 गोटे के शव भेटल। प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल जानकारी दिलन। दुर्घटना में और 18 गोटे घायल भेल। दोलखा कालीन चौक से भक्तपुर दिस जा रहल 4 ख 4468 नंबरक बस सड़क से करीब 100 मीटर नीचा खसल छल। धनकुट्टाक छत्रजोरा पट्टी गांवपालिका 2 स्थित फैला में आई दोपहर ऑटो दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में ऑटो चालक धनकुट्टा 2 दशरथ पारखीन आ वह में सवार तेरथु थुमक छतर गांवपालिका वार्ड नंबर 1 सांगे शेरपाक मृत्यु भेल। प्रहरी जनलक। धनकुट्टा के हिले से सिंधुआ जा रहल को 2 6611 नंबरक ऑटो 13 थुमक बसंतपुर से हिले आबि रहल को 1 ख 6912 नंबरक लोपेड ट्रक संग टकराला छल। घटना में और 2 गोटे घायल भेल। प्रदेश दू सरकार धनसा महेंद्रनगर में बम विस्फोट में पड़ मृत्यु भेल परिवार के राहत आ घायलक संपूर्ण इलाज खर्च देवाक जनौलक। मुख्यमंत्री लाल बाबू राव धनसा के क्षीरेश्वर नाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 महेंद्रनगर में शुक्र दिन भेल बम विस्फोट घटना में पड़ परिवार के भेंट कलन। आई भिनसर घटना स्थल पहुंचल मुख्यमंत्री राउत घायल सबक संपूर्ण इलाज खर्च प्रदेश सरकार देवाक आ मृतक परिवार के राहत उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलन। ओ मृतकक परिवार के उपलब्ध करेबाक रकम विषय में अगिला मंत्री परिषद बैसार से निर्णय करबाक सेहो बतौलन। मुख्यमंत्री राउत संगे प्रदेश सभा सभामुख सरोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक शैलेंद्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य सिंहासन कलबार, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित घटना स्थल पहुंचल छल। बम विस्फोट में पड़ प्रहरी निरीक्षक सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल छल। तहिना और 4 गोटे घायल भेल। घायल सबक धरान में इलाज भ रहल अछि। घटना स्थल प्रदेश 2 अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम समीप रहलो पर मुख्यमंत्री राउत 1 दिन बाद मातृ परिवारजन के भेंट पहुंचल अछि। धनसाक महेंद्रनगर बस विस्फोट घटना में एक विद्यार्थी के सेहो मृत्यु भेल। शोक में आई जिला भरक निजी विद्यालय सब बंद कयल गेल अछि। बम विस्फोट में पड़ जनकपुर धाम स्थित सिद्धार्थ शिशु सदन स्कूलक कक्षा 10 में अध्ययनरत आनंद कुमार शाहक मृत्यु भेल। शोक में निजी विद्यालय सब बंद कयल गेल अछि। निजी विद्यालय सबक संगठन पैप्सन आ एन पैप्सनक आह्वान में धनसाक सब निजी विद्यालय बंद कयल गेल अछि। पैप्सन आ एन पैप्सनक घटना में संलग्न के तत्काल पकड़ कऽ कार्रवाई करब मांग सेहो कयलक अछि। शुक्रक राति क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 महेंद्रनगर में भेल बम विस्फोट में मृतकक शाहक संगे हुनक बाबू राजेश शाह आ प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमारी दाहालक सेहो मृत्यु भेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक आई बैसल सचिवालय बैसार अस्थायी कमिटी बैसारक एजेंडा सब तय कयलक अछि। प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के सेहो सहभागिता रहल सचिवालय बैसार अस्थायी कमिटी में विधान संशोधनक एजेंडा प्रस्तुत करबा कार्यसूची तय कयलक अछि। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठक अनुसार बैसार में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से प्रस्तुत करबाक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करबाक कार्यसूची सेहो रहल अछि। ओली आ दाहाल परामर्श कऽ कऽ आई राजनीतिक प्रतिवेदन तैयार भेल छल। तहिना केंद्रीय कमिटी के बैसार भेजबाक विषय में सेहो अस्थायी कमिटी में परामर्श हैत। प्रवक्ता श्रेष्ठ नेपाल भारत सीमा समस्या और विविध विषय में सेहो बैसार में परामर्श हेबाक बतौलन। बैसार में प्रधानमंत्री ओली अपन स्वास्थ्य अवस्था में तीव्र सुधार भ रहल जानकारी करौलनि छल। सचिवालय बैसार हुनक पूर्ण स्वास्थ्य लाभक कामना सेहो कयलक अछि। सांसद सब चीन, इंडोनेशिया आ बांग्लादेश से आनल गेल दवाई तथा सुइया सब WHO सर्टिफाइड नहीं भेल बतौलक अछि। संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के आजुक बैसार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा सांसद खगराज अधिकारी ई देश से आनल गेल दवाई आ वैक्सीनक WHO में मान्यता प्राप्त नहीं भेल बतौलन। तहिना ओ अधिकांश स्थानीय तह में वैक्सीन सब पहुंचौला से यहक
टेम्परेचर कायम रहवाला कोनो उपकरण नहीं रहलासँ वैक्सीन सही काज करबाक आ रोग सबक उन्मूलन निवारण तथा नियन्त्रण हेबाक अवस्था नहीं रहल बतौले। असर मात्र हेर्नुभयो हैन, जीएमडी सर्टिफाइड छैन, चीनको पनि छैन, इन्डोनेसियाको पनि छैन, तर कति बङ्गलादेशको पनि छैन। बीसीजी भ्याक्सिनै तपाईँको मुलुकमा थिएन अहिले पनि, किनभने यहाँ उत्पादन गरेर त उपभोक्ता कम छन्। चीनले त्यो बीसीजी चाहिँ नि टिबडीवालाले बनाएको चाहिँ नि उता लिँदैन, उसले आफैको प्रयोग गर्छ। अनि भारतले पनि वहाँ उता बनाउँछ, यहाँ त्यसले भारतमा पनि बनाउँदैन। त्यस कारणले यस्तो बेलामा यो टाइफाइडको इन्जेक्सन के अरे भ्याक्सिन प्रयोग भएको हो कि होइन, किन लेखे मिडियाले? हो भने मन्त्रालयले जानकारी दिनु पर्यो हाम्रो समितिलाई। मेन्टेन गर्ने, टेम्परेचर गर्ने कोल्ड चेन यो छ कि छैन हुन सक्छ सक्दैन त। हाम्रा 273वटा पालिकाहरूमा, गाउँपालिकामा, महानगरपालिकामा त होला, तर सबै गाउँपालिकामा हामी त्यो कोल्ड चेन प्रभावकारी ढङ्गले लान सक्छौँ। अहिले झोला बोकेर आइस हालेर लिएर जान्छौँ हामी। त्यसैले त्यो मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको त सबभन्दा ठुलो कुरा त टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो। अनि त्यो तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, तपाईँको त्यो चुनौती तपाईँले त्यहाँ लेख्नु भएन। चुनौती त्यो गम्भीर चुनौती, त्यसको त्यो स्ट्याटस जे हो, त्यसको भ्याक्सिनको स्ट्याटस मेन्टेन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउनु पर्यो भने होला। कहिले कुन सांसदले भने होला, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। समितिक सभापति जयपुरी धारती खोप सभक प्रभावकारिता बढ़त गेलो पर प्रयोग में रहल दवाई सभक गुणस्तरक विषय में अनुसंधान आवश्यक रहल बतौलन। ओ महिलाक पाठ्यघर कैंसरक सुई तत्काल प्रक्रिया पूरा क हरेक स्वास्थ्य संस्था में उपलब्ध कराओल जेबाक बतौलन। खोपको कुरा गर्नुभएको छ, यो आयो महिलाहरूले उपचार गर्छ, यो सम्बन्धी क्यान्सर पनि बढी नै भइरहेछ। यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा सोचौँ। महँगो भए पनि बरु महिलाहरूले क्यान्सर भएर मर्नुभन्दा त खोप लाएर ऊ सुरक्षित हुन चाहन्छ। व्यक्तिले हामीले तिरेर पनि गर्न सक्ने कन्डिसनहरू छ। यो कसरी गर्ने भन्ने हो र अलि तपरबाट बढी होमवर्क होस् र यसलाई जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजाउँ। किनकि धेरै महिलाहरू के जनरल हिसाबले हेर्दा महिलाहरू यति धेरै पाठ्यघरको त्यो क्यान्सर भएको, अब पाठ्यघरको क्यान्सर हुनु पहिला त्यहाँ इन्फेक्सनहरू भएको यति धेरै देख्छु कि मैले महिलाहरूलाई। यो चाहिँ अलिक सिरियसली तपाईँहरूले ल्याइदिनुहोस् र हामी मन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह गरौँ। हाम्रो समितिले पनि के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ र यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लाने गरिकन सोचौँ भन्ने लाग्छ। परामर्श में स्वास्थ्य विज्ञ सब नेपाल में प्रयोग होबा वाला कोनो वैक्सीन परीक्षणक लेल नहीं भेल बतौलक अछि। ओ सब औरो देश में प्रचलित वैक्सीन सब नेपाल में सेहो प्रयोग कयल गेल बतौलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्या सुंदर साक्य संपदा पुनर्निर्माण में अपेक्षा अनुसारक तीव्रता देव नहीं सकल बतौलन अछि। 25वां महानगर दिवसक अवसर में मेयर साक्य पुरातत्व विभाग हस्तक्षेप आपसी झगड़ा लगायतक कारण काज तीव्रता नहीं पौनेत बतौलन। विवादक कारण रानी पोखर कास्प मंडप निर्माणक कार्य काज 1 वर्ष विलंब क शुरू भेल ओ बतौलन। मेयर साक्य अपन निर्वाचनक समय में जाहिर कयने प्रतिबद्धता सब नहीं भेलो पर बहुत काज भेल बतौलन। जुन प्रतिबद्ध जाहेर गर्यो त्योभन्दा एजेन्डा थपिसकेका छन्, त्योभन्दा कार्यक्षेत्र विस्तार भइसकेका छन्। अहिलेसम्म हेर्ने भयो भने धेरै काम हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसमा के काम चाहिँ हामीले गर्न नसकेका पनि छन्। जस्तै अहिले पनि हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यही बेला 1 वर्षभित्र मेलम्चीले सबै काम सघाउँछ, सबै घरमा पानी आउँछ र सडक खन्ने काम पुरा हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौँ। तर अहिले पनि विभिन्न कारणले मेलम्चीको काम नसकेको कारणले पनि सबै बाटोहरू हामीले चिप्लो बनाइदिन्छ भनेका थियौँ। त्यसमा अलिकति कमी कमजोर छ। तर जहाँ मेलम्चीको समस्या छैन त्यो सबै ठाउँमा हामीले बाटो बनाइसकेका छौँ। र जहाँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यो मात्र होइन, गल्ली चोक पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। र सम्पदाको क्षेत्रमा हेर्ने भयो भने अहिले धेरै पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ। तर सम्पदाको क्षेत्रमा पुनर्निर्माण के ठाउँमा गाह्रो पनि छ। कहीँ पुरातत्वको हस्तक्षेप, कहीँ चाहिँ नि बुद्धिस्टको नाममा लाल पूर्जा हुने, कहीँ चाहिँ दाजुभाइको झगडा गर्दा कतिपय चाहिँ बाहिर बिहार चाहिँ बनाउन नसकेका छ। जहाँ विवाद रहित छ त्यो सबै काम सुरु भइसकेको छ, केही काम कम्प्लिट भइसकेको छ। जस्तै अहिले हेर्ने भयो भने रानी पोखरी हामीलाई झन्डै 1 वर्ष ढिला भयो, काष्ठमण्डप 1 वर्ष ढिला भयो। अब लगभग चाहिँ नि अब विश्वास जाग्ने स्थिति आइसकेको छ। जस्तै यहीँ भने जनभाल अगाडि हामीले डिगीछेम बनाइरहेका छौँ।
त्यो लगभग सकिने 90% सकिन्छ। वडा भवन कुनै कुनै वडा भवन झन्डै 60 देखि 80% काम सकिसकेका छन्। यसरी पूर्वाधार लगायत पुनर्निर्माण अगाडि बढिरहेका छौँ र अमूर्त सम्पदाको हकमा हेर्ने हो भने झन् 100% नै हामीले काम गरेका छौँ। वर्षगाँठ मनाउँदै हुनुहुन्छ 25 महानगर दिवसक अवसर में सड़क मानव मुक्त अभियान का घोषणा कल गई। महानगर स्थापना भेल दिनक याद में भेल कार्यक्रम में सड़क मानव मुक्त अभियान का घोषणा कल गई। मोहतरी में नशीला पदार्थ सहित एक भारतीय नागरिक पकड़ायल। पकड़ायल में भारत बिहारक मधुबनी जिला वडा नंबर 1 बिरोकर रहनिहार 19 वर्षक राकेश कुमार महतो रहल प्रहरी जनौलक। भिनसर सशस्त्र प्रहरी बल जलसागर समीप चेक जांचक क्रम में मोहतरी के प्राइमोथाइजन इंजेक्शन 300 थान, बुप्रीनोफाइन इंजेक्शन 294 थान आ डाइजोपाम इंजेक्शन 295 थान सहित पकड़ने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण अधिकारी जानकारी दिलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सिंधुपाल्ची में भेल बस दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेनियारा की संख्या 15 पहुंचल। धनकोटा में ऑटो दुर्घटना 2 गोटे की मृत्यु। धनसाक महेंद्रनगर में बम विस्फोट में पड़ क मृत्यु भेल परिवार के राहत आ घायल संपूर्ण इलाजक खर्च देवाक प्रदेश 2 सरकारक प्रतिबद्धता। नेकपा का सचिवालय बैसार बैसल बैसारस अस्थायी कमिटी बैठारक एजेंडा तय। चीन इंडोनेशिया आ बांग्लादेश से आनल गेल दवाई तथा सुइया सबक WHO सर्टिफाइड नहीं भेला सांसदक कथन। नशीला पदार्थ सहित मोहतरी में एक भारतीय नागरिक पकड़ायल। व्यस्त अपन जखन लेलत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।